ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं आपका महादेव जी हूँ और आपके लिए कुछ नया संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपकी जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत शुभ है। आज तुम मुझसे जो मांगोगे वह मिलेगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुमने मुझसे जो वादा किया था वह सब पूरा किया। तुम्हारे काम की प्रगति देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम निरंतर इसी तरह कार्य करते रहो। मैं तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत सारी योजनाएं बनाकर रखी है। धीरे धीरे सब तुम्हारे पास आएगी। यदि तुम इसी तरह सच्चे और ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी योजनाओं में खड़ी उतरो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में मेरे भक्त तो बहुत हैं, परंतु दिखावे के बहुत है और सच्ची भक्त कुछ ही है। उन सच्चे भक्तों में से तुम भी एक हो। मैं तुम्हारे हर कार्य को निरंतर देखता हूँ और दिल ही दिल में तुम्हारी प्रशंसा भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह ही लोग सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करें। मेरे बच्चे, जीवन में अनेकों चुनौतियाँ आती हैं। कब किस मोड़ पर चुनौतियां तुम्हारा इंतजार करेगी ये तुम्हें भी पता नहीं है। और सच पूछो तो यह चुनौतियां जो आती हैं यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही आती हैं। वह तुम्हें मजबूत और निडर बनाती है तथा आने वाले भविष्य में घटनाओं से लड़ने की अनुभव देती है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आए तो तुम चिंता मत करना। धैर्य रहकर इन चुनौतियों का सामना करना और यह समझना कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा को तुम्हें बहुत अच्छे से पास करना है। बिना डरे, बिना घबराए, बिना चिंता किए। जीवन है तो हर प्रकार के संघर्ष भी होंगे और इन्हीं संघर्षों से गुजरकर तुम एक लाजवाब इंसान बनोगे जो भविष्य में हर प्रकार की चुनौतियों से सामना करने का हौसला रखता है। मेरे बच्चे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम और तुम्हारे सपने क्या हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें हर छोटी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। फिर तुम देखना, ना इधर का ना उधर का, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा। जब तुम किसी से प्यार करो तो इस प्यार को पूरी सिद्दोट से निभाओ। प्यार कोई मजाक नहीं, यह तो वह पवित्र बंधन है जिसमें इंसान तो क्या, देवी देवता भी एक बंधन में बांध जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बचपन की सहेली को बहुत पसंद करते हो और तुम्हारा सपना है कि तुम उसे अपना जीवन साथी बनाओगे। तो डर किस बात का? मेरे बच्चे, जाओ और अपने प्यार का उससे इजहार करो। जब तक तुम उसे बताओगे नहीं तब तक उसे कैसे समझ में आएगा? हो सकता है कि वह भी तुम्हें चाहता हो और बताने से घबराते हो। मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हारे नसीब में है तो वह लौट के तुम्हारे पास ही आएगा, चाहे जो हो जाए। मेरे बच्चे, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे काम के चर्चे चारों तरफ है और तुम एक कामयाब इंसान हो। तुम्हारा दिल भी बहुत सच्चा है और ईमानदार है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा यह रिश्ता कई जन्मों तक साथ रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल का बात जानता हूँ और मन ही मन तुम मुझे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा आज अवश्य पूरी करूँगा। मैं तुम्हारे लिए शुभ दरवाजे खोल रहा हूँ जिसमें तुम्हारे लिए अनेकों योजनाएं हैं और तुम्हारा सच्चा प्यार भी। अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जो भी रुकावट है वह सब मैं दूर कर दिया हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चिंता अब हमारी चिंता, तुम्हारे कष्ट अब हमारे कष्ट, क्योंकि अब से जो भी तुम्हारे साथ होगा वह सब मेरा है। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी हर मनोकामना आज पूरी होगी। मेरे बच्चे, हमेशा सत्य की राह पर चलना और लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग बनाते चलना, क्योंकि जब तक तुम ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम बेईमानी के रास्ते पर चलोगे उस दिन मैं तुम्हें जो दिया हूँ वापस ले लूंगा। इसलिए इस बात का स्मरण रखना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आवश्यक बात बताने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भीड़ से घबराते हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इनका मुकाबला करना है। तुम्हें डरना नहीं है। यदि इस भीड़ का एक बार डट कर मुकाबला कर लिया तो फिर तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, तुम मेहनती हो, या मैंने देख रहा हूँ तुम दिन रात मेहनत करते हो
और तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण तुम्हारा मनोबल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मनोबल नहीं गिराना है। तुम निरंतर अभ्यास करो, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। हो सकता है तुम्हारे परिश्रम में कोई गलती ना हो, परंतु तुम्हारे काम करने के तरीके में कुछ कमियां हो। तुम इन कमियों को ढूंढो और ढूंढकर उसे सही कर लो। तरीके से कार्य करो, तुम्हें जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। मेरे बच्चे, मेहनत करने वालों की हर जगह कद्र होती है, तुम्हारी भी कद्र हो रही है। ये अलग बात है कि तुम थोड़ा डर जाते हो। डर कर नहीं, तुम्हें डटकर मुकाबला करना है। हर परिस्थिति से तुम्हें सामना करना है, परिस्थितियों से डरकर भागना नहीं है। मेरे बच्चे, परिस्थितियां आपको नए सबक सिखाती है। परिस्थितियां चाहे बुरा हो या अच्छा, तुम्हें दोनों हालातों में उनका सामना करना है। जब तुम इनका सामना करोगे निडर होकर, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खोया और क्या पाया है। मेरे बच्चे, जीवन अनमोल है और तुम भी अनमोल हो। इस जीवन के उद्देश्य का कारण जान लो, क्योंकि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता, बार बार तुम्हें जन्म नहीं मिलेगा। यदि तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें हर तरह से खुशी मिलेगी। तुम चाहते हो, तुम्हारे अंदर अनेकों शक्तियां हैं, जाने अनजाने आने जाने का कार्य करती है। कुछ शक्तियां ऐसी है जो तुम्हें वक्त पर दिखाई देती है और कुछ शक्तियां मुसीबत के दौरान तुम्हारी सहायता करती है। तुम्हारे अंदर हर तरह की शक्तियां मौजूद है। तुम्हें इन शक्तियों का लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। तुम्हारा जीवन लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए तुम हर वह कल्याणकारी कार्य करो जिससे लोगों का भला हो। मेरे बच्चे, अपने अंदर की डर को स्थिर रखो और अपने अंदर के उन शक्तियों को बाहर निकालो। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान दूसरों की इतनी परवाह करता है कि खुद की मूल्य ही भूल जाता है। दूसरों को उठाने के चक्कर में अपनी कीमत धीरे धीरे खो देता है। मेरे बच्चे, हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, यूं कहे कि एक खास गुण होता है जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है। कुछ इंसान अपने इस गुण को समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उनकी खासियत मध्यम पड़ आ जाती है। मेरे बच्चे, दूसरों की बुराई करना बहुत आसान है, किंतु खुद की बुराई करना, यह आपको गवारा नहीं है। इंसान को दूसरों में क्या बुरी आदत है उसे झट से समझ में आ जाता है, परंतु उसकी खुद के अंदर क्या क्या कमी है उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस इंसान को समय नहीं है खुद के बारे में जानने का। मेरे बच्चे, दूसरों के बारे में जब इंसान परवाह करता है, अपने अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, वो भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो वह जो कुछ भी कर रहा है सब सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, आपके अंदर भी हजारों बुराइयां हैं जो आपको दिख नहीं रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कह रहा हूँ, खुद को किसी से कम मत समझो। आप जैसा है बहुत अच्छे हैं, चाहे कितना बड़ा दुख हो, चिंता मत करना। मेरे बच्चे, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, किंतु खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू में करना बल है, किंतु खुद को काबू में करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, परंतु जिस इंसान ने खुद को बदलने की कोशिश की वो जीत गया। जिंदगी कोई गणित नहीं है मेरे बच्चे, जिसे समझना मुश्किल हो। जिंदगी तो मिट्टी की तरह है, जो आप बनाएंगे वह बनता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना ऐसा अस्तित्व बनाएं कि लोगों को पसंद आए और खुद को भी आप भाग्यशाली समझें। मेरे बच्चे कहते हैं, झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। मेरे बच्चे, खुद पता नहीं है आपकी कीमत क्या है। हर इंसान मूल्यवान होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके अंदर समाहित होती हैं। जैसा चाहे वो अपने आप को ढाल सकता है। भगवान ने इंसान को बहुत खास बनाया है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझे, वरना यह दुनिया आपको सस्ते में बेच देगी। जिंदगी की कीमत बस उतनी है जितनी की बिता हुआ पल। खुद की कीमत घट जाती है अक्सर दूसरों की कीमत बढ़ाने में। मेरे बच्चे, खुद की कीमत बढ़ाने के लिए खुद को बुलंदियों पर पहुंचाकर एक सफल व्यक्ति खुद को साबित करें और अपने ज्ञान और शिक्षा को उच्चतम शिखर तक ले जाएं। कुछ ऐसा काम करें जो औरों के लिए प्रेरणा बन जाए। लोग आपकी ओर खींचे चले आए, आपकी काम की तारीफ करें और सभी आपकी तरह बनना चाहे, आप उनके लिए प्रेरणा बन जाए। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, दूसरों को संवारने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है।
मेरे बच्चे, मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि वह क्या क्या कर रहा है, बल्कि इसमें है कि वह अपने आप को क्या क्या बना सकते हैं। मेरे बच्चे, दूसरों की बुराइयां करने में कुछ नहीं रखा है। इससे इंसान की कीमत घटती है, बढ़ती नहीं। मेरे बच्चे, जिंदगी बहुत छोटी है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूँ। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है।